दूसरे विशेषकर एन बनाया गया है जो 10th क्लास पढ़ते हैं और जिनका विषय हिंदी। और आज इस वीडियो में आपको हिंदी के चैप्टर 6 से 8 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं उनको कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखा है आप MCQ क्वेश्चन की तैयारी तो करेंगे लेकिन साथ में आने वाले जो थ्योरी के क्वेश्चन है आप उनको भी समझ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समझ लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। चलिए बात करते हैं प्रश्न पहले की। पहले में आपसे यहाँ पे कहा जाता है, जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी तब भारत के प्रधानमंत्री ने। तो यहाँ देखा जाए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मैं कुछ हिसाब से कराने वाला हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी रिविजन होगी। इसके अलावा देखा जाए हमारे पर यूट्यूब चैनल शर्मा टेक्निक सेंटर चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके अपने और भी सब्जेक्ट है उनकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा किसी भी तरह से आपसे पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ आपके लिए फ्री है। यहाँ पर जितने भी वीडियो है, जितने भी नोट्स है, जितनी भी आपकी स्टडी है यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए प्रश्न पहला जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा जाता है, जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी तब भारत के प्रधानमंत्री ने। तो जब यहाँ पे हमारा देखा जाए पहली बार जब अपना कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी तब भारत के प्रधानमंत्री थे जो हमारे पर इंद्र कुमार गुजराल जी थे। तो उस समय देखा है उन्हें यहाँ पर कल्पना चावला से क्या कहा था। आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें ऐसे खतरे न उठाने की सलाह दी, उन्हें जल्दी से पृथ्वी पर उठाने को कहा, उन्हें कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे करतब ठीक नहीं, उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी। तो क्या लगता है कि इसमें से क्या आंसर सही होगा? तो आप एक सही जवाब चुन लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपका जो सही जवाब हमारा बनता क्या है। तो उम्मीद है कि आपने जो सही जवाब है चुन लिया होगा कि यहाँ पे चारों में से सही जो हमारा जवाब है क्या बनता है। तो यहाँ देखा है हमारा जवाब बनता है उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री के साथ निम्न में से कौन था। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए भारत की बहादुर बेटियों में हमारा पर बचेंद्री पाल है। तो बचेंद्री पाल जो अपना एवरेस्ट पर गई थी तो उस समय देखा जाए उनके साथ कौन था। तो आपके ऑप्शन बनते हैं तेंजिंग, हंसादई, जुंकेताबी, अंगदोराजी। तो इन चारों में से कोई एक व्यक्ति थे जो हमारा बाबा बचेंद्री पाल है उनके साथ में थे एवरेस्ट अभियान पर। तो उम्मीद है कि आपने जो सही जवाब है चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है अंगदोराजी। तो अंगदोराजी उनके साथ में थे एवरेस्ट अभियान दल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है, बचेंद्री पाल का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ कि मुझे अपना माउंटेनर बनना है। तो ऐसी कौन सी बात थी जिससे बचेंद्री पाल का पर्वतारोही माउंटेनर बनने का संकल्प है और ज़्यादा मजबूत हो गया। और आपके ऑप्शन है, पिता द्वारा पढ़ाई का खर्च न देने से, लड़की होने के कारण उपेक्षा से, सिलाई द्वारा प्राप्त आमदनी से, उच्च शिक्षा से प्राप्त आत्मविश्वास से। तो क्या लगता है आपको कि चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। तो एक जवाब आप चुन लीजिए कि आपको जो भी आपको लगता है कि सही जवाब क्या होगा आप चुन लीजिए और मैं बताता हूँ कि उसका सही जवाब है क्या। तो उम्मीद है कि आपने जो है सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है लड़की होने के कारण उपेक्षा से। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा देखा है एक और हमारी कविता बनती है आज़ादी कविता बनती है। इस सवाल में आपसे कहा जाता है, प्रश्न में 4 में आपसे कहा जाता है, नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना से कवि का क्या आशय है। कि यहाँ पे नन्हा सा एक बछड़ा है जो खुले मैदान में क्या है उछल कूद मचा रहा है, तो उसका आशय क्या बताया गया है। और आपके ऑप्शन है भयभीत होकर जीना, उन्मुख और उच्चखंड होना, इच्छित फल को प्राप्त करना, दिशा ज्ञान प्राप्त होना। तो क्या लगता है आपको ये चारों में से सबसे सही आंसर क्या होगा। कि नन्हे सा बछड़ा है खुले मैदान में उछल कूद मचा रहा है, तो उसका मतलब है क्या। तो अभी देखिए आपने सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है उन्मुक्त और उछल होना। यहाँ पे नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना उसे हम आज़ादी नहीं कह सकते। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में कहा जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है। तो यहाँ पे अंधकार से हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या बताया गया है। और आपके ऑप्शन है बंधन से छुटकारा पाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधेरे में दीपक जलाना, सूर्योदय की दिशा में जाना। तो क्या लगता है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का उन्मुख होने का मतलब क्या बनता है। और आपका जो सही जवाब बनता है, तो उम्मीद है कि आपने जो सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब हमारा बनता है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे बनता है, प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है आज़ादी का मतलब है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आज़ादी का वास्तविक मतलब क्या बनता है, आज़ादी का मतलब क्या बनता है। और आपके ऑप्शन है कुछ करने की छूट, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति, उष्णता और स्वतंत्रता, कर्म से मुक्ति। तो इन चारों में से आपको क्या लगता है कि सही जवाब होगा।
तो उम्मीद है कि आपने जो है सही जवाब है चुन लिया होगा। और यहाँ पे हमारा देखा जाए सही जवाब हमारा बनता है अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। तो ये हमारा सही जवाब बनता है कि आज़ादी का जो से मतलब क्या बनता है कि कुछ भी करने की छूट नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो अनिवार्य चीज़ होती है, जो ज़रूरी चीज़ होती है, उन्हें करने की जो छूट मिलती है और हमारा पर देखा है कुछ नियम शर्तें कंडीशन बनती है, वही हमारा पर वास्तविक अर्थों में आज़ादी होती है, जो दूसरे को नुकसान न पहुँचाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में से कहा जाता है जो कपड़े नहीं सिएगा पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है। जो कपड़े नहीं सिएगा, तो ये हमारा पर देखा जाए जो पंक्ति है, जो लाइन हमारा पर, ये हमारा पर देखा जाए किसकी ओर संकेत करता है। और आपके ऑप्शन है दर्जी के शागिर्द की ओर, कर्तव्य पालन करने वाले की ओर, फटे पुराने कपड़े सिलने वाले की ओर, मस्ती में जीने वाले की ओर। तो क्या लगता है कि चारों में से सही जवाब हमारा पे क्या बनता है। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है दर्जे के शागिर्द की ओर। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि जो कपड़े नहीं सिएगा, इसका जो हमारा पर देखा जाए संकेत है वो दर्जी के शागिर्द की ओर जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखा जाए हमारा पास प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में से कहा जाता है दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है कि आज़ादी का जो अधिकारी है कौन होना चाहिए, कि आज़ादी किसे मिलनी चाहिए। और आपके ऑप्शन बनते हैं जो नित्य कर्म करता है, जो देश का नागरिक है, जो देश से प्रेम करता है, जो सरकार की नौकरी करता है। तो आपके अनुसार आज़ादी भोगने का अधिकार किसे है। तो उम्मीद है कि आपने चारों में से कोई एक जो सही जवाब बनता है कि चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है जो निरंतर कर्म करता है। तो जो मेहनत करता है, कर्म करता है, उसे ही अपना आज़ादी भोगने का अधिकार होता है। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों में से कहा जाता है कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है। तो यहाँ पर देखा जाए कवि है चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता हमारी बनती है, जिसमें से यहाँ पे हमारा लिया गया है सवाल। और यहाँ पे आपसे कहा जाता है चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा गया है। और आपके क्वेश्चन बनते हैं चना बहुत प्रसन्न है, चना विवाह के लिए तैयार है, चना पकने को है, चने को मिलने जाना है। तो यहाँ देखा जाए किस वजह से अपना जो चना जो यहाँ पे गुलाबी मुरेठा बांधे कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सही जवाब बनता है। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है चना विवाह के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए चना जो होता है, चने का यहाँ पे बताया गया चना पर हमारा जो गुलाबी जो फूल आ चुके हैं, तो लगता है जैसे कि कोई दूल्हा अपना गुलाबी रंग की पगड़ी पहन के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा चना जो है विवाह के लिए तैयार है। ये हमारा आंसर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है हृदय के दान से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा हृदय का दान, तो यहाँ पे हमारा अलसी के जो पौधे हैं यहाँ पे हमारा पर उसमें हमारा पर है हृदय का दान वाली बात आई है। अलसी के पौधे को लेकर क्यों आई है। और आपके क्वेश्चन बनते हैं हृदय का इलाज करना, प्यार करना, भला चाहना, इज्जत देना। तो चारों में से एक सही जवाब बनता है। तो उम्मीद है कि आपने जो सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है प्यार करना। तो यहाँ पे हमारा देखा अलसी के पौधे हैं जो हमें हिल कर कह रहे हैं कि जो उसे छुएगा वो उसे प्यार करने लगेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न में 11 में से कहा जाता है प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है किसके लिए कहा गया है। तो ये हमारा पर देखा है प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है किसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, किसके लिए बताया गया है। और आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे हमारा पर सरसों के लिए, व्यापारिक भूमि के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए, अलसी के लिए। तो इन चारों में से एक सही जवाब है, चुन लीजिए कि आप क्या लगता है कि आपको जो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। और सही जवाब हमारा बनता है ग्रामीण परिवेश के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखा जाए गांव है, गांव में सब मिलजुल के रहते हैं। गांव में जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी सुख दुख वाली घटना होती है, सब अपना मिलजुल के अपना करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इसलिए यहाँ पर गाँव को जो है अपना प्रेम की प्रियभूमि उपजाऊ कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है तालाब के तल में भूरे घास लहरिया क्यों लेती है। तो यहाँ पे अपना देखा तालाब है, तालाब में हमारा देखा जाए जो पानी है, पानी नीचे बैठी हुई जो घास की जो अपना भूरे रंग की घास है वो लहरें ले रही है, क्यों लेती है। और आप क्वेश्चन बनते हैं तालाब का पानी हिलता है, तालाब के नीचे हवा है, घास घुंघराली है, मछलियाँ घास को हिला देती है। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे हमारा पर जो तालाब के नीचे जो हमारा अपना कुछ भूरे रंग की घास है वो हिलते रहती है, उसके हिलने की वजह क्या बनती है। तो सही जवाब चुन लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने जो है सही जवाब चुन लिया होगा।
और से जो हमारा बनता है तालाब का पानी हिलने के कारण। तो यहाँ पे हमारा देखा तालाब का पानी है वो हिल जाता है, जिस वजह से अपना पानी के अंदर जो भूरे रंग की घास होती है वो भी हिल जाती है। जब अपना हवा चलती है तो उस हवा से अपना पानी के ऊपर लहरें बनती है और लहरों से क्या होता है अपना नीचे पानी की में जो घास होती है वो हिल जाती है। तो ये पानी का तालाब का पानी हिलता है, ये आंसर हमारा बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 में से कहा जाता है चांद गोल खंभा सा क्यों लग रहा है। और आपको क्वेश्चन बनते हैं पानी हिलने के कारण, पानी के ठहरने होने के कारण, मछलियों के चलने के कारण, बगुले के भय के कारण। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए चांद की परछाई है। चांद की परछाई हमारा देखा जाए जो पानी है पोखर है हमारा यहाँ पर, तो उस पोखर में अपने चांद की परछाई है वो एक जो है खंभे जैसे नज़र आती है। क्यों? और आपको क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर पानी हिलने के कारण है, पानी ठहरने होने के कारण है, मछलियों के चलने के कारण है, बगुले के भय के कारण है। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है पानी हिलने के कारण, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखा जाए चांद की जो परछाई पानी में आती है और जब पानी हिलता है तो चांद की परछाई क्या होती है खिंच जाती है, और खिंचने पर एक लंबी परछाई बन जाती है चांद की, जिससे कहा गया चांदनी का गोल खंभा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में से कहा जाता है बगुला किसका प्रतीक है। तो यहाँ देखा जाए इस हमारा यहाँ पर जलाशय में एक बगुला भी है। बगुला भी एक टांग पर खड़ा हुआ ध्यान में लगा हुआ है। ये किसका प्रतीक है? शोषित का, मजदूर का, भूखे व्यक्ति का, शोषक का। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है शोषक का। क्यों? क्योंकि बगुला जो दिखता है वैसा है नहीं, वो अपना एक टांग पे ध्यान में बैठा हुआ है, लेकिन क्या है उसका ध्यान पानी में होने वाली हर हलचल पर है, और जैसे उसके पास कोई मछली आती है तुरंत उसको अपना झपट मार के खा जाता है। तो वो क्या है एक शोषक व्यक्ति का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 15 की। 15 में आपसे कहा जाता है कविता में सरसों का सयानी होने का संकेत किस से मिलता है कि सरसों को यहाँ पर सयानी कहा गया है, क्यों कहा गया है। और आपको संबंध है हटील होने के कारण, ब्याह मंडप में पधारने से, हृदय दान देने से, पीले फूल आने से। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या होगा? तो सही जवाब चुन लीजिए। मुझे लगता है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है पीले फूल आने से। तो ये हमारा बनता है क्योंकि यहाँ पे हमारा पे सरसों है, सरसों पे क्या होते हैं पकने पर पीले फूल आते हैं, इसलिए पीले फूल आने पर यहाँ पर सरसों को यहाँ पर सयानी कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा पर पीले फूल आने पर सरसों को यहाँ पर सयानी कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे कराए हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। इसके अलावा देखा आने वाले समय में आपको और भी वीडियो मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल शर्मा टेस्ट सेंटर पर आप जो है और भी अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए अपना वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जितने वीडियो आपके लिए फ्री है, आपसे किसी तरह का वो पैसा नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए आपसे बस इतना कहा जाता है कि आप इन सब वीडियो से तैयारी करें, इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।